हेलो दोस्तों। माता लक्ष्मी जी कहती हैं, घर की 5 चीजें जिनका दान न करें। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती और धर्मपरायण व्यक्ति था। वह अपने व्यापार में खूब लाभ कमा रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह भयंकर गरीबी में आ गया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वह हर दिन माता लक्ष्मी की पूजा करता था, धर्म कर्म में भाग लेता था और जरूरतमंदों को दान भी करता था। फिर भी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रमेश थक हार कर माता लक्ष्मी के मंदिर में गया और उनसे प्रार्थना की, हे माता, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की और दूसरों की मदद की, फिर भी मेरी ये हालत क्यों हुई? रात को रमेश ने सपना देखा। माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुईं और बोलीं, हे रमेश, तुमने धर्म का पालन किया है, लेकिन तुमने कुछ ऐसी चीजों का दान कर दिया है जो घर की समृद्धि और सुख शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो लोग इन चीजों का दान करते हैं, उनके घर से मेरा निवास चला जाता है। अब ध्यान से सुनो और समझो कि कौन कौन सी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी की सीख। 1, अन्न, चावल या गेहूं। माता लक्ष्मी ने कहा, अन्न जीवन का आधार है। यदि तुम घर का अन्न बिना सोच समझकर दान करोगे तो तुम्हारे घर से समृद्धि दूर हो जाएगी। अन्न का दान तभी करो जब यह धर्म के अनुसार हो और तुम्हारे घर में पर्याप्त हो। 2, तेल और घी। तेल और घी घर की ऊर्जा का प्रतीक हैं। इनका दान करने से घर की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। बिना विशेष कारण या आवश्यकता के इनका दान करना गलत है। यह घर के सौभाग्य को खत्म कर देता है। 3, लक्ष्मी के प्रतीक वस्त्र, साड़ी या कपड़े। लक्ष्मी का प्रतीक वस्त्र जैसे लाल या पीले रंग के कपड़े यदि दान कर दिए जाएं तो घर की धन संपत्ति चली जाती है। कभी अपने घर की पहचान या प्रतीक वस्त्रों का दान न करो। 4, धातु के बर्तन। घर के धातु के बर्तन जैसे चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन परिवार की स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इनका दान करने से घर में अस्थिरता और आर्थिक कठिनाइयां आती हैं। फिर घर की तुलसी। तुलसी माता लक्ष्मी का ही रूप है। घर की तुलसी को उखाड़कर या दान में देकर घर से सुख शांति और संपत्ति चली जाती है। कभी ऐसा न करो। रमेश को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अब से सोच समझकर दान करेगा। अगले ही दिन से उसने अपने घर और व्यापार में ध्यान देना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और माता लक्ष्मी फिर से उसके घर में वास करने लगीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि दान एक पुण्य कर्म है, लेकिन इसे सोच समझकर करना चाहिए। अन्न, तेल, लक्ष्मी के प्रतीक वस्त्र, धातु के बर्तन और तुलसी जैसी चीजों का दान करने से पहले उनकी महत्ता और घर पर उनके प्रभाव को समझना चाहिए। धर्म के अनुसार सही समय और सही तरीके से किया गया दान ही लाभकारी होता है। इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।